चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानां उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी सुग्रीव जी की वार्ता हुई। सुग्रीव जी के आदेश से बहुत सारे वानर किष्किंधा के भेजे गए। जितने वानर हैं पृथ्वी में पर्वतों पर सबको बुला लाने के लिए भेजे गए और कुछ पहले से भेजे गए थे वानर, वो भी नहीं आए थे। उनको भी बुलाने के लिए कुछ और शीघ्रगामी वानर भेजे गए कि उनकी क्या स्थिति है, वो कहाँ हैं, उनको भी देख के लाया जाए। तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। एतु त्वरयितुं याता वानराः सर्व वानरान ते वीरा हिमवत शैले दद्र्यसुमतम महाद्रुमम। ये वानराः, जो वानर त्वरयितुं याताः सर्व वानरान, सभी वानरों को शीघ्रता से आने के लिए जो प्रेरित करने के लिए भेजे गए थे, ते वीराः, ये वीर वानर हिमवत शैले, जब हिमवान पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने तम महाद्रुमम ददृशुः, एक बहुत विशाल वृक्ष देखा। एक बहुत विशाल वृक्ष देखा हिमालय पर्वत पर। यह विशाल वृक्ष कौन था? कहें तस्मिन गिरवरे पुण्य
यज्ञो महेश्वरः पुरा सर्वदेव मनस्तोषो बभूव सुमनोरमः। तस्मिन् गिरिवरे पुण्ये, इसी पवित्र हिमालय पर्वत पर महेश्वरः यज्ञो पुरा, प्राचीन काल में भगवान शंकर जी के लिए एक यज्ञ हुआ था। वो यज्ञ कैसा था? कि सर्वदेव मनः तोषो, सारे देवताओं के मन को संतुष्ट करने वाला था वो यज्ञ। कहें उसके बाद से वो स्थान कैसा हुआ? कहें बभूव मनोरमः, वो स्थान बिल्कुल बड़ा मनोरम हो गया, वहाँ लोगों का मन लगने लगा। अन्न निस्यंद जातानि मूलानि फलानि च अमृत स्वादु कल्पानि ददृशुः तत्र वानराः। अन्न निस्यंद, वहाँ जो भी अन्न वगैरह उसमें यज्ञ में चढ़ा, जो खीर बनी, उस खीर आदि का वहाँ पर जो छीटा गया, कहें जातानि, उन सबसे जो खीर से घी में लथपथ थी बढ़िया खीर, तो उनसे जो घी आदि का जो स्राव हुआ, उसके अंदर जो उसके कारण वहाँ पर उत्पन्न होने वाले जितने फूल थे, जितने फल थे, मूल थे, वो सब कैसे हो गए? कहें अमृत स्वादु कल्पानि मूलानि फलानि चा, उनका स्वाद अमृत में हो गया, है ना। ददृशुः तत्र वानराः, ये इन वानर लोगों ने वहाँ का मूल देखा, फल देखा, बढ़िया अन्न देखा, देख करके बड़ा प्रसन्न हुए। तत अन्न संभवम दिव्यम फलमूलम मनोहरम यह कश्चित सकृत असनाते मां संभवति तर्पितः। कहते हैं यहाँ पर जो उत्पन्न होता है अन्न, दिव्य अन्न जो उत्पन्न होता है, बड़ा ही अलौकिक फल, बड़ा ही मूल, जो बड़ा मनोहारी दिखने में लगता है, इन दिव्य फल मूल और अन्नों की एक विशेषता थी। विशेषता यह थी कि यह कश्चित सकृत असनाते, इन फूलों को, इन फलों को, इन मूलों को, इन अन्नों को जो कोई एक बार खा लेता था, सकृत असनाते, एक बार जो इनका भोजन कर लेता था, मासम भवति तर्पितः, एक महीने तक वो ये तृप्त हो जाता था। मासम भवति तर्पितः तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलासनाः औषधानि च दिव्यानि जगृहुः हरिपुंगवाः। हरिपुंगवाः, ये श्रेष्ठ वानर जो गए हुए थे, ये फलासनाः, ये फल का ही भोजन करने वाले थे, फलाहारी थे, ये वानर सब फलाहारी थे। कहें फलासनाः, इन फलाहारी बंदरों ने तानि मूलानि दिव्यानि फलानि औषधानि च, कहें उन दिव्य अलौकिक मूल को, अलौकिक फल को, अलौकिक अन्न को, और बहुत सारी औषधियाँ थी। औषधियों में ये सब भी आपका जो जौ आदि होता है ना, इसको भी औषधि बीज ही कहते हैं, हाँ औषधि ही। तो औषधानि दिव्यानि, इन अलौकिक औषधियों को भी इन श्रेष्ठ वानरों ने अपने पास ले लिया। जगृहुः, कुछ कुछ ले लिया। तस्मात् चा यज्ञ आयतनात् पुष्पाणि सुरभीनि चा आनिन्युः वानरा गत्वा सुग्रीव प्रिय कारणात्, सुग्रीव प्रिय कारणात् गत्वा, सुग्रीव का प्रिय करने के लिए यह सब वानर जा करके, कहें तस्मात् यज्ञ आयतनात्, जहाँ यज्ञ भूमि बनी थी, उस यज्ञ के भूमि के अंदर से, उस परिसर से, कहें पुष्पेण सुरभीणि, बढ़िया खिला हुआ सुंदर सुगंध युक्त फूलों को भी ले लिया। आनिन्युः वानराः, और इन फूल को और फल को, मूल को, औषधियों को, बीजों को, सबको लेकर के ये सारे वानर आए। ते तु सर्वे हरिवराः पृथिव्यां सर्ववानरान् संच उदयित्वा त्वरितं यूथानां जगमुः अग्रतः। ते तु सर्वे हरिवराः, ये सारे श्रेष्ठ वानर जो सुग्रीव जी के द्वारा जल्दी करने के लिए भेजे गए थे, वो
ये सारे बानर, श्रेष्ठ बानर, पृथिव्याम सर्व बानरान समुदयित्वा, पृथ्वी के सारे बानरों को प्रेरित करके, किष्किंधा चलने के लिए प्रेरणा उनको प्रदान करके कहीं एक ही साथ चले। कहे त्वरितम योथा नाम जगमुह अग्रता, एक साथ चलने पर भी अपनी शीघ्रता से, अपनी तेज चाल से ये लोग उन सारे बानरों से सबसे पहले पहुंच गए। ते तो तेन मुहूर्तेन कपया शीघ्रचारिणः, ये शीघ्र चलने वाले ये कपि उसी मुहूर्त में ये भी चले। लेकिन त्वरया प्राप्तास किष्किंधाम, बड़ी ही शीघ्रता से किष्किंधा पहुंच गए। किष्किंधा कौन सी जगह है? कहें सुग्रीवो यत्र वानरः, जहाँ पर वानर राज सुग्रीव उपस्थित हैं वहाँ ये सब पहुँच गए। सब लेके भी आए हैं। तो कहे ते गृहीत्वा औषधे सर्वाः फलमूलं च वानराः तम प्रतिग्राहयामासु वचनम च इदम अब्रुवन। ते वानराः, इन सारे वानरों ने औषधेह सर्वाः फलमूलम गृहीत्वा, ना फल मूल और औषधि आदि को लेकर के जो आ रहे थे ये सब आए और सुग्रीवम प्रतिग्राहयामासु, सुग्रीव जी को ग्रहण कराया। सब जाकर के सुग्रीव जी के सामने उपस्थित किया। सुग्रीव है ना, वचनम च इदम अब्रुवन, और उनको दे करके ये सारे बानर सुग्रीव जी से ये बात बोले। कहते हैं सर्वे परिश्रिता शैलाः सरितः वनानि च पृथिव्याम वानराः सर्वे शासनात् उपयान्ति ते। कहते हैं राजन, सर्वे शैलाः सरिताः वनानि परिश्रिताः, हम लोग सारे पर्वतों पर, सारी नदियों में, सारे वनों में घूम चुके हैं, आग सब टहल करके आ रहे हैं। और कहते शासनात्, आपकी आज्ञा से, पृथिव्याम सर्वे वानराः, इस पृथ्वी पर जितने सारे वानर हैं तो शासनात् उपयान्ति, आपकी आज्ञा से सब आपके पास पहुंचने वाले हैं। एवं श्रुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीवः प्लवगाधिपः प्रतिजग्राह चाप्रीतः तेषां सर्वम् उपायनम्। एवं श्रुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीवः, कौन है? प्लवगाधिपः, प्लवग माने बानर, अधिप माने राजा। तो बानर राज सुग्रीव इन आए हुए बानरों की यह बात सुन करके हृष्टः, परम प्रसन्न हुए। प्रतिजग्राह प्रीतः, और सुग्रीव प्रसन्न होकर के जितनी भेंट, सर्वम उपायनम, उपायन माने भेंट, तो जितनी भेंट उन लोगों ने दिया बानरों ने, वो फूल, वो फल, वो मूल है ना, वो सब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। अब आगे की कथा चलते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रतिगृह्य च तत् सर्वम उपायनम उपाहृतम वानरान् सान्त्वयित्वा च सर्वान् एव विसर्जयत। उपाहृतम सर्वम उपायनम प्रतिगृह्य, उपायतम माने लाए हुए सारे उपहारों को प्रतिगृह्य, ग्रहण करके वानर राज सुग्रीव वानरान् सान्त्वयित्वा, वानरों की प्रशंसा की, उनको सांत्वना प्रदान किया। उसके बाद सर्वान् एव व्यसर्जयत, सारे वानरों को कहा आप लोग जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, बड़ा थक के आए हो। सर्वे वानरान् विसर्जयत, विसर्जयित्वा चो हरेन सहस्रान् कृतकर्मणः, हजारों वानर जो गए हुए थे, जो अपना काम करके आ चुके थे, कृतकर्मणः, जो काम कर चुके थे, विसर्जयित्वा, इनका सबको विदा करके, मेने कृतार्थम आत्मानं च राघवम महाबलम। सुग्रीव जी अपने को बड़ा कृतार्थ माने कि आज पूरे संसार से, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी के सारे वानर यहाँ आ रहे हैं। इससे कहा हमारा कार्य तो हो गया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि महाबलम राघवम कृतार्थम, महान बलशाली
रघुनंदन राम जी का भी काम पूरा ही समझो। ऐसा उन्होंने माना। साम्य ने सा लक्ष्मणो भीम बलम सर्वबानर सत्तमम अब्रवीत प्रसृतम वाक्यम सुग्रीवम संप्रहर्षयन। सा लक्ष्मणो, लक्ष्मण जी भी वहीं विराजमान हैं। तो वे लक्ष्मण जी सर्व बानर सत्तमम, संपूर्ण बानर समुदाय के राजा, भीम बलम, जो अत्यधिक बलशाली है, ऐसे सुग्रीवम, ऐसे सुग्रीव जी से, सुग्रीव जी को संप्रहर्षयन, हर्ष प्रदान करते हुए प्रसृतम वाक्यम लक्ष्मण अब्रवीत, विनय पूर्वक सुग्रीव जी से, सुग्रीव जी को प्रसन्न करते हुए लक्ष्मण जी बोले, कहते हैं हे राजन किष्किंधाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते। कहते हैं सौम्य, हे सुंदर स्वभाव वाले सुग्रीव जी, यदि ते रोचते, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपकी रुचि हो, तो किष्किंधाया विनिष्क्राम्य, तो इस किष्किंधा नगरी से बाहर निकलिए, किष्किंधा से बाहर निकलिए। यस्य तस्य तद वचनम श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम सुग्रीवः परम प्रीतो वाक्यम एतत् उवाचः। तस्य लक्ष्मणस्य तत् सुभाषितम वचनम श्रुत्वा, कहे उन लक्ष्मण जी की कही हुई उन सुंदर वचन को सुन करके सुग्रीवः परम प्रीतो, सुग्रीव जी परम प्रसन्न हुए। वाक्यम एतत् उवाचः, और यह बात बोली सुग्रीव जी ने कहा, ए लक्ष्मण जी एवं भवतु, ऐसा ही होगा, गच्छाम, चलो चलते हैं, एवं भवतु गच्छाम, चलो चलते हैं। बाद में कहा स्थेयम त्वत्शासने मया, कहते हैं मैं तो हमेशा आपकी आज्ञा में ही स्थित हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, आप कहते हैं चलने को तो हम चलते हैं। तम एवं उक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणम शुभ लक्षणम विसर्जयामास तदा ताराद्याः चैव योषितः। शुभ लक्षणम लक्ष्मणम तम एवं उक्त्वा, विशेष राजोचित चिन्हों से युक्त श्री लक्ष्मण जी से के ऐसा कहने पर सुग्रीव जी ने ताराद्याः, तारा आदि जितनी स्त्रियां थीं, योषिता, तारा आदि जितनी, रूमा आदि जितनी स्त्रियां थीं, इन सबको तदा विसर्जयामास, उन सबको भी विदा किया कि महारानियों आप चलिए। उसके बाद एहि इति उच्चैः हरिवरान् सुग्रीवः सम उदाहरत। सुग्रीवः एहि उच्चैः सम उदाहरत हरिवरान्। इसके बाद सुग्रीव जी ने कहा एहि, मतलब आओ आओ, सब लोग आओ। उच्चैः समुदाहरत, ऊंची वाणी में, माने बड़ी जोर से ऐसा बोले। किसको बोले? कहे हरिवरान, उन श्रेष्ठ बानरों को बोला कि हे बानरों आ जाओ। क्यों आओ? कहे तस्य तद वचनम श्रुत्वा हरयः शीघ्रम आययुः। तस्य यानी सुग्रीवस्य तद वचनम श्रुत्वा, सुग्रीव की इन बातों को सुन करके कि सुग्रीव जी बुला रहे हैं, ते हरयः, ये सारे बानर बड़ी शीघ्रता से सब आ गए। ये बानर कौन हैं? कहे बद्धांजलि पुटाः सर्वे ये स्त्री दर्शन क्षमाः। ये बानर है स्त्री दर्शन क्षमाः। इनको अंतःपुर में बुलाया है। अभी सुग्रीव जी अंतःपुर में विराजमान है, तो अंतःपुर में बुलाया। तो ये बानर वो हैं जिनको इस वहाँ की अंतःपुर की स्त्रियों को देखने का अधिकार प्राप्त है। स्त्री दर्शन क्षमाः बानराः बद्धांजलि पुटा सर्वे स्युः। ये सारे बानर हाथ जोड़ करके सब अंतःपुर में आ करके सुग्रीव जी के सामने खड़े हुए।
तान प्राप्तान वानरान ततः उवाच। इन आए हुए वानरों से बोले, कौन बोले? कहे राजार्क सदृश सदृश प्रभा। वो राजा सुग्रीव बोले जो अर्क सदृश प्रभा, अर्क माने सूर्य, सूर्य के समान जिनकी चमकती हुई कांति है, ऐसे राजा सुग्रीव इन वानरों से बोले। कहते हैं वानराः, हे वानरों, मम सेविकाम क्षिप्रम उपस्थापयत। इन्होंने कहा मेरी पालकी शीघ्र यहाँ लाई जाए। मम सेविकाम क्षिप्रम उपस्थापयत, यहाँ उपस्थित की जाए मेरी पालकी। श्रुत्वा तो वचनम तस्य हरयः शीघ्र विक्रमाः। शीघ्र विक्रमाः, जो अपने पराक्रम का बड़ा लघुता से, शीघ्रता से प्रदर्शन करने वाले शीघ्र पराक्रमी ये सारे वानर। श्रुत्वा तो वचनम तस्य, सुग्रीव जी के इस आज्ञा को सुनकर के प्रिय दर्शनाम सेविकाम सम उपस्थापयामासु। बड़ी सुंदर दिखने वाली पालकी वहां सामने आ गई, सब उपस्थित कर दिया। ताम उपस्थापिताम सेविकाम दृष्ट्वा वानराधिपः, वहां पर उपस्थित की गई उस पालकी को देख करके वानराधिपः, वानरराज सुग्रीव जी सौमित्रिम अब्रवीत, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से बोले। कहे लक्ष्मण शीघ्रम आरोह्यताम इति। कहे लक्ष्मण जी आप शीघ्र जल्दी से आप इस पालकी पर सवार हो जाइए। शीघ्रम आरोह्यताम इति उक्त्वा कांचनम यानम सुग्रीवः सूर्य सन्निभम बहुभिः हरभिः युक्तम आरुरोह सा लक्ष्मणः इति उक्त्वा, ऐसा सुग्रीव जी ऐसा कह करके सा सुग्रीवः, वे सुग्रीव जी, सा लक्ष्मणः, लक्ष्मण जी के साथ सूर्य सन्निभम कांचनम यानम, सूर्य के समान चमकने वाली उस सोने की बनी हुई उस सिविका पर, उस सवारी पर बहुभिः हरभिः युक्तम, जिसमें बहुत सारे बानरों के बानर अपने कंधों पर जिसको ढोने वाले थे, उन बानरों से युक्त उस सिविका पर आरोह ये सवार हो गए लक्ष्मण जी के साथ। दो श्लोक सिविका के बारे में है। पांडुरेण आतपत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धने शुक्लैः बालव्यजनैः धूयमानैः समन्ततः। कहे पांडुरेण आतपत्रेण, आतपत्रेण छत्र, सफेद रंग का छत्र, ध्रियमाणेन मूर्धने, सुग्रीव जी के सिर पर श्वेत छत्र लगाए हुए लोग खड़े हैं, उनके सिर पर शुक्लैः बालव्यजनैः धूयमानैः समन्ततः, ये सब बहुवचन में है। बाल व्यजन अक्सर दो ही होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी भी बैठे हैं। तो कहते हैं बाल व्यजन अपने ऊपर होगा तो उनको नहीं होगा, हवा करने के लिए, इसीलिए बहुवचन में आया। शुक्लैः बालव्यजनैः धूयमानैः समन्ततः, चारों तरफ से, समन्ततः यानी चारों तरफ से, चारों तरफ से वो बाल व्यजन, वो झुलाने वाला चवर चारों तरफ से हवा करने के लिए झुलाया जा रहा है, हिला करके हवा की जा रही है। जिस समय सुग्रीव चल रहे हैं, राजा है भाई, वानर राज है। शंख भेरी निनादैश्चा, शंख और भेरी वहां पर बजने लगी। बंद भी चा अभिनंदितः, बंदी लोग आप गुणगान उनका करते हुए चल रहे हैं। निर्ययो प्राप्त सुग्रीवो राज्यश्रियम अनुत्तमाम, सर्वश्रेष्ठ किष्किंधा की राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले श्री राजा सुग्रीव इस समय किष्किंधा से निकल रहे हैं। सा बानर सतैः तीक्ष्णैः बहुभिः शस्त्रपाणिभिः परिकीर्णो ययो यत्र तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः। शस्त्रपाणिभिः तीक्ष्णैः बानर सतैः बहुभिः, सैकड़ों बानर, सैकड़ों बानरी सेना अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए बड़े ही बलवान बानर
परिकीर्णो, उस पालकी के चारों ओर इधर उधर आगे पीछे ये सारे वानर सेना चल रही है। ययौ यत्र, ये सब ऐसा करते हुए पालकी वहां पहुंची, तत्र वहां पहुंची, यत्र रामो व्यवस्थितः, जहां राम जी विराजमान थे, ये पालकी वहां पहुंच गई। सा तम देशम अनुप्राप्य श्रेष्ठम राम निसेवितम अवातरत महातेजा सेविकाया सा लक्ष्मण। देखिए बताने का ढंग होता है, बड़ा सुंदर बताया इन्होंने। कहा वो स्थान बड़ा सुंदर है। स्थान सुंदर क्यों है? कहे राम निसेवितम श्रेष्ठम देशम अनुप्राप्य, राम जी के वहां रहने के कारण जो बड़ा श्रेष्ठ स्थान हो गया, उस श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच करके सलक्ष्मण, लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव जी सेविकाया हम अवातरत, उस पालकी से दोनों लोग उतरे। आसाद्य चा ततो रामम कृतांजलि पुटो अभवत, सुग्रीव जी और लक्ष्मण जी दोनों राम जी के पास पहुंच करके हाथ जोड़ करके दोनों सामने खड़े हो गए। कृतांजलो दो वचन में है, दोनों हाथ जोड़ खड़े हैं। कहे कृतांजलो स्थिते तस्मिन् वानराः च अभवन् तथा, कहे जब राम लक्ष्मण सुग्रीव जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ा तो उनके साथ आए हुए जितने बानर थे, सब बानर दोनों अपने हाथ जोड़ करके सब लाइन से खड़े हो गए। कहें कृतांजलो स्थितं तस्मिन् वानराः च अभवन् तथा, तथा यानी उसी प्रकार। इसको देखा राम जी ने, देखा राम जी ने कैसे देखा? कहे तटाकमयो तम दृष्ट्वा रामः कुडमल पंकजम वानराणाम महत सैन्यम सुग्रीवे प्रीतिमान अभूत। रामः दृष्ट्वा, राम जी ने देखा, किसको देखा? वानराणाम महत सैन्यम, वानरों की वो बड़ी सेना को राम जी ने देखा। कैसे देखा? कहे तटाकमयो, उस तालाब के समान देखा, जो तालाब कुडमल पंकजम, जो अविकसित कमल है, कमल के कुडमल से जो भरा हुआ है, ऐसे ये कमल के कुडमल है ये वानर सेना। तालाब है वहां की भूमि, कहते हैं उस तालाब के समान देखा जिसमें कमल के कुडमल से भरा हुआ है। ऐसी वानर सेना को देखा, और इस वानर सेना को देख करके सुग्रीवे प्रीतिमान अभूत, सुग्रीव जी के ऊपर राम जी परम प्रसन्न हुए। आज जब प्रसन्न हुए, सुग्रीव जी को देखा, उनके देखिए कहने का अर्थ क्या है? सुग्रीव जी डरे हुए। सुग्रीव जी ने जब देखा कि राम जी की आंखों में चमक आई तो उनको सहारा मिला, सहारा मिले तब उन्होंने प्रणाम किया। हाँ, हाथ जोड़े खड़े थे, प्रणाम तक नहीं किया था। कहे जब देखा कि प्रसन्नता आ गई तब प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? कहे पादयोः पतितं मूर्धा, सिर पड़ गए पृथ्वी पर सिर रख के साष्टांग दंडवत किया राम जी को। राम जी ने देखा ये पड़ा है, मेरा मित्र है। तम उत्थाप्य हरेश्वरम, वानर राज सुग्रीव को अपने दोनों हाथों से राम जी ने उठाया। प्रेमणाचा बहुमानाचा, प्रेम से उठाया, सम्मान देते हुए उठाया। बहुमानाचा राघव परिसस्वजे, उठाकर रघुनंदन राम जी ने अपने गले से लगा लिया। परिसस्वजे परिस्वज्य च धर्मात्मा निसीदयति ततो अब्रवीत, धर्मात्मा राम जी ने गले से लगा करके सुग्रीव जी से कहा बैठ जाओ। निसीदयति ततो अब्रवीत, बैठ जाओ ऐसा कहा। निसन्नम च ततो दृष्ट्वा छितो रामो अब्रवीत ततः, राम जी के कहने पर कि बैठ जाओ ऐसा सुग्रीव जी वहीं जमीन पर बैठ गए। निसन्नम ततो दृष्ट्वा छितो, पृथ्वी पर ही बैठे हुए सुग्रीव जी को देख करके ततः रामो अब्रवीत, तब राम जी बोले कि धर्मम अर्थम च कामम च
काले यह तु हरिसत्तम विभज्य सततम वीर राजा सराजा हरिसत्तम। धर्मम अर्थम च कामम च काले यह तु निसेवते हरिसत्तम। कहते हैं वानर सुग्रीव, जो राजा धर्म को, अर्थ को, काम को समयानुसार, समय के अनुसार इसका सेवन करता है, और इतने नहीं, विभज्य सततम वीर, कहते हे वीर, अर्थ है, काम है, धर्म है, इसका विभाजन करके, न्यायोचित रूप से इसका विभाजन करके जो अपने राज्य में इसका सेवन करता है, इन तीनों पुरुषार्थों का, ऐसा राजा वही श्रेष्ठ राजा होता है। हित्वा धर्मम तथार्थम कामम यह तु निसेवते। कहते हैं जो हित्वा, हित्वा माने त्यक्त्वा, त्याग करके, जो धर्म तथा अर्थ को त्याग करके, कामम यह तु निसेवते, केवल कामासक्त हो जाता है। जो धर्म का लोप कर दे, अर्थ संचय का कोई उपाय ना करे और केवल कामासक्त रहे, कहे हे राजा सुग्रीव, उसकी जानते हो क्या स्थिति है? कहे वृक्षाग्रे यथा सुप्तः, उसकी स्थिति वो है कि वृक्ष की डाली के अग्रभाग पर उसको नींद आ गई हो और सो गया। कहे जो कामासक्त है उसकी स्थिति वही है, जो वृक्ष की एक शाखा पर जाकर के सो गया हो, और उसको आभास कब होगा? कहे पतितः प्रतिबुध्यते, जब उस डाली से वो गिरेगा तब उसे समझ में आएगा कि मैं कामासक्त था। इस प्रकार का वो राजा होता है। इसलिए कहें अच्छा राजा कौन होता है? कहें अमित्राणाम बधे युक्तो मित्राणाम संग्रहे रतः त्रिवर्ग फल भोक्ता स राजा धर्मेण युज्यते। कहें अमित्राणाम बधे युक्तो, अमित्राणाम शत्रुनाम, अमित्र जो होगा शत्रु ही होगा। कहें शत्रुनाम बधे युक्तो, जो शत्रुओं के वध में लगा रहे, मित्राणाम संग्रहे रतः, और मित्रों का संग्रह करता रहे, त्रिवर्ग फल भोक्ता, त्रिवर्ग अर्थ धर्म और काम, कहें इन तीनों वर्ग का जे फल को न्यायोचित रूप से जो उसका उपभोग करे, सा राजा धर्मेण युज्यते, उसी राजा को धर्म का फल प्राप्त होता है। सा राजा धर्मेण युज्यते। और कहते हैं हे सुग्रीव, देर बहुत हो गई है, उद्योग समय तु एष प्राप्तः शत्रु निसूदन। ए शत्रुओं को संहार करने वाले राजा सुग्रीव, उद्योग समय तु एष प्राप्तः, सीता के खोज के रूपी उद्योग का समय प्राप्त हो गया है, आ गया है। इसलिए पिंगेश, हे वानर राज सुग्रीव, हरभिषा मंत्रभिषा संचिन्त्यताम, आप अपने श्रेष्ठ वानरों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ इस कार्य के लिए विचार कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए। संचिन्त्यताम एवं उक्तः तो सुग्रीवो रामम वचनम अब्रवीत। इस प्रकार राम जी के कहने पर सुग्रीव जी राम जी से बात बोलने लगे। राम जी से बोले, कहते हैं हे राम जी, प्रष्टा श्रेय चा कीर्ति चा कपिराज्यम शाश्वतम। कहते हैं हे राम जी, मेरी तो राज्य लक्ष्मी खत्म हो गई थी, मेरी तो कीर्ति समाप्त हो गई थी, मेरा तो सनातन राज्य भी, वानर राज्य भी मेरे हाथ से निकल गया था, लेकिन महाबाहो तत्प्रसादात पुनः प्राप्तम इदम मया। हे विशाल भुजाओं वाले राम जी, आपके कृपा से मुझे ये सब पुनः प्राप्त हो गया। तव देव प्रसादाच्चा भ्रातुः जयतांबरः कृतम न प्रतिकुर्यात यह पुरुषाणाम ही दोषकः। कहीं जयतांबर रामः, हे विजयी वीरों में श्रेष्ठ राम जी, हे देव, तव प्रसादाच्चा भ्रातुः चा, आप और आपके भाई लक्ष्मण की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ। कृतम ना प्रतिकुर्यात, आपने इतना मेरा उपकार किया, अगर उसका प्रतिकार जो व्यक्ति ना करे, कहे पुरुषाणाम ही दोष कहा, वो तो पुरुष के नाम पे कलंक ही है। ऐसा जो उपकार ना करे। एते वानर मुख्या सतसा शत्रुसूदन प्राप्ता चादाय बलिना पृथिव्याम सर्व वानरान।
कहते हैं शत्रुओं का संहार करने वाले राम जी, ये जो आप सैकड़ों बानर देख रहे हैं यहाँ पर, बानर मुख्या, ये बड़े मुख्य मुख्य बानर हैं, ये सब प्राप्त चादाय बलिनः पृथिव्याम सर्व बानरान, पृथ्वी के सारे बानरों को बुला करके ये यहाँ आ चुके हैं। कहे कौन आ रहा है? कहे रिक्षा चा बानरा सूरा गोलंगूला राघव कांतार वन दुर्गा नाम अविद्या घोर दर्शना। कहे रिक्षा सूरा, ये बड़े सूरवीर हैं, भालू आ रहे हैं, बानर आ रहे हैं, लंगूर आ रहे हैं, कहे सब घोर दर्शना, देखने में बड़े भयंकर हैं। और लेकिन एक बात है, कहे कांतार दुर्गा नाम वनम अभिज्ञा, बड़े बीहड़ और दुर्गम वनों के रहने वाले बड़े जानकार हैं, किस किसी वन में भी घुस जाएंगे। लेकिन एक बात है राम जी, कहें देव गंधर्व पुत्रा च बानरा काम रूपिणा, जितने बानर आ रहे हैं ये किसी न किसी देवता, किसी न किसी गंधर्व के अंश से उत्पन्न हुए हैं बानर, ये काम रूपिणा, कहे इच्छानुसार रूप बनाने वाले हैं। सोई सोई है परिवृत्ता सैन्य वर्तते पथि राघव, पथि पथ पथ माने रास्ता, पथि सप्तमी में है। तो कहते हैं हे राघव, हे रघुनंदन राम जी, सोई है सन्य है परिवृत्ता, अपनी अपनी सेना से घिर करके ये सारे वीर योद्धवी सेनापति लोग रास्ते में है। पथि वर्तते, सब रास्ते में है, सब आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? कहे सतई सत्सहस्रई वर्तन्ते कोटि भी तथा अयुतई चावृता वीर शंकुभिश्च परंतप। हे परंतप, परम माने शत्रु, कहते हैं शत्रुओं को संताप देने वाले हैं राम जी, सैकड़ों आ रहे हैं। किसी के साथ 100 की सेना है, किसी के साथ 7 सहस्त्रई लाख की सेना है, कोटि भी तथा, कोई करोड़ बानर लेके आ रहे हैं। अयुतई है, किसी के साथ 10,000 है। शंख भी, कहे एक शंख सेना लेकर के कोई न कोई आ रहे हैं, कहे और भी आ रहे हैं, जिनके साथ इनके अतिरिक्त भी संख्या है। अर्बुदय अर्बुदसतय मध्यय अंत्यय बानरा समुद्रा परार्धा हरयो हरियूथपा। ये बानर यूथप, ये सब बानरों को लेकर के आ रहे हैं। किसी के साथ एक अर्बुद है, अर्बुद माने 10 करोड़, कहे अर्बुद सतई, ये 10 अरब बानर लेके आ रहे हैं। कहे मध्य, मध्य का अर्थ होता है 10 पद्म। पद्म जानते हैं ना? असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 यूथप बंदर। 18 पद्म केवल यूथप हैं, सेनापति हैं। कहता ऐसा मैंने सुना है ना। तो मध्यई का मतलब होता है 10 पद्म। अंत्यई, अंत का मतलब होता है 1 पद्म, है ना। बानरा समुद्रा, समुद्र भी एक संख्या है, समुद्र भी संख्या है। समुद्र का अर्थ होता है 10 नील, है ना। परार्धा, परार्ध का मतलब होता है 1 शंख। कहे किसी के साथ 1 नील बानर है, किसी के साथ 1 शंख बानर है। आप सब पुराने हैं, पुरानी वाली सब इकाई जानते होंगे ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसके बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंकु, 10 शंकु, महाशंकु, यही होता है। ऐसे गिनते जाइए, यही है सब, इन्हीं संख्याओं का यूज हुआ। कहे आगमिष्यन्ति ते राजन महेंद्र संविक्रमा, मेघ पर्वत संकासा मेरु बिंद कृतालया। कहते हे राजन राम जी, कहे मेरु बिंद कृतालया, ये बानर जो आ रहे हैं सुमेर पर्वत पर रहने वाले हैं, बिंद पर्वत पर रहने वाले हैं। महेंद्र संविक्रमा, इंद्र के समान पराक्रमी है देखने में। कहे मेघ पर्वत संकासा, कोई बादल के समान, कोई पर्वत के समान विशालकाय है। हे राजन ते आगमिष्यन्ति, वो सब अभी कुछ देर में आ जाएंगे। कहे ते आगमिष्यन्ति, वो सब आ जाएंगे। कहे क्यों आएंगे? कहे ए त्वाम आगमिष्यन्ति राक्षसम जोद्धुम आहवे, निहत्य रावणम युद्धे ही आनयिष्यति मैथिलीम। कहते हैं सब जो आ रहे हैं, युद्धे रावणम निहत्य,
युद्ध में रावण को मार करके मैथिलीम आनयिष्यन्ति, मिथिलेश किशोरी सी जगत जननी जानकी जी को आपके पास लाएंगे, इसलिए आ रहे हैं। कहे आहवे राक्षसम जोधुम, आहवे माने युद्धे संग्रामी, कहे आहवे राक्षस जोधुम, राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए ये त्वाम अभविष्यन्ति, ये सारे बानर आपके पास कुछ देर में आ जाएंगे। हाँ, सब आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद राम जी ने एक श्लोक आया, बड़ा बढ़िया श्लोक, ततः समुद्वेगम अवेक्ष वीर्यवान हरिप्रवेलस निदेशवर्तिनः बभूव हर्षात् वसुधाधिपात्मजा प्रबुद्ध नीलोत्पल तुल्य दर्शन। ततः इसके बाद वीर जवान वसुधाधिपात्मजा, परम पराक्रमी पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी के राजन श्री राम जी निदेश वर्तिनः, उनकी आज्ञा में, राम जी उनकी आज्ञा में रहने वाले, निदेश वर्तिनः हरिप्रवीरस्य, राजा वानरों के राजा श्री सुग्रीव जी के समुद्वेगम अवेक्ष, उनके इस उद्योग को, इनके इस कार्य को देख करके हर्षात बड़ा प्रसन्न हुए राम जी। और हर्ष के कारण राम जी का स्वरूप कैसे हुआ, कहे प्रबुद्ध नील उत्पल तुल्य दर्शनः बभूव, प्रबुद्ध माने विकसित, नील उत्पल नीले कमल के समान, विकसित नीले कमल के समान जिनके राम जी का दर्शन हो गया। ओ ये बात सुनने से हर्ष के कारण राम जी का एक स्वाभाविक स्वरूप है। एक तुलसीदास जी का दोहा बड़ा याद आता है, मुझे बड़ा पसंद भी आता है, अकेले में भी गुनगुनाता, नील सरोरुह श्याम अतरुण अरुण वारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। शरीर की कांति उनकी नील सरोरुह श्याम है, वही यहाँ पर आया ना, प्रबुद्ध नीलोत्पल तुल्य दर्शनः, विकसित नील कमल के समान जिनका दर्शन हो गया। ये दर्शन कब है, कहें कि जब हर्ष के मारे उनका हर समान नहीं रहा, यह इनका स्वाभाविक दर्शन है। तुलसीदास जी का कितना प्रणत निवेदन है इस दोहे में, कहते हैं इस नीले शरीर वाले राम जी, रक्त वर्ण के बिल्कुल नव विकसित रक्त कमल के, लाल कमल के समान आपके नेत्र है, तरुण अरुण वारिज नयन, नयन वारिज के समान है, कमल के समान है। कमल कैसा है, कहे अरुण है, लाल है। वो लाल कमल कैसा है, कहे अरुण, तरुण, अभी सद्यः प्रस्फुटित लाल कमल के समान जिनके नेत्र। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, हे भगवान, आप क्षीर सागर में तो सदा निवास करते हो, आज मेरे हृदय में आ जाओ। करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। इति ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो धर्मभृतांबरः बाहुभ्यां संपरिस्वज्य प्रत्युवाच कृतांजलिं। धर्मभृतांबरः रामो सुग्रीवम एवं ब्रुवाणम, धर्म की धुरी धारण करने वाले राम जी इस प्रकार बोलने वाले सुग्रीव जी को सबाहुभ्याम परिस्वज्य, उनको अपने बाहु में, अपने दोनों भुजाओं में आलिंगन किया भर करके, कृतांजलिम प्रत्युवाच, राम जी हाथ जोड़ करके सुग्रीव जी से बोले। कृतांजलिम उवाच, कहते हैं यदि इंद्रो बरसते वर्षम, इंद्र अगर बरसात करता है ना। दूसरा, आदित्यो असो सहस्त्रांशु कुर्यात् वितिमिरम नभा, आदित्यो सूर्य भगवान जो 1000 किरणों वाले हैं, वो अगर अपने उदय होने पर इस पूरे आकाश को अंधकार युक्त मुक्त कर देते हैं तो। तीसरा, कहे चंद्रमा रजनीम कुर्यात् प्रभया सौम्य निर्मलाम,
रात्रि में चंद्रमा अपनी किरणों से यदि आकाश को विमल कर देता है और प्रकाश युक्त कर देता है, ना तत्चित्रम भविष्यति, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? इंद्र का काम है वर्षा करना, सूर्य का काम है अंधकार को दूर भगाना, और चंद्रमा तो शांतिदम है, वो तो शांति प्रदान करने वाले हैं, आनंददम है, आनंद प्रदान करने वाले, तो ये तो उनका काम है। लेकिन हे सुग्रीव, तो विधो वापि मित्राणाम प्रीतिम कुर्यात परंतप। आपके जैसा मित्र मिलना जो ऐसा उपकार करने वाला हो, कहते हैं जैसे उसका आश्चर्य नहीं है, वैसे आपके समान उपकारी मित्र को मिलना यह भी आश्चर्य नहीं है, यह भी आश्चर्य नहीं है। क्यों आश्चर्य नहीं है? कहे एवं त्वयि न तच्चित्रम भवेत् यत् सौम्य शोभनम जानामि अहम सुग्रीव त्वाम सततम प्रियवादिनम। कहे एवं त्वयि शोभनम सौम्य, ये सुंदर स्वभाव वाले सुग्रीव जी, आपका इतना सुंदर सुंदर व्यवहार, कहे ना चित्रम भवेत्, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों आश्चर्य नहीं है? कहे सुग्रीव त्वाम जानामि अहम, ए सुग्रीव तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। तुम सततम प्रियवादिनम, तुम तो निरंतर प्रिय बोलने वाले हो। सततम प्रिय, तुम्हारे साथ कौन झगड़ा करेगा? कहे लेकिन तो सनाथा सखे संखे जेता अस्मि सकलान अरीन त्वम एव मे सुहृत मित्रम सहायम कर्तुम अर्हसि। कहते सखे, हे मित्र, संखे तो सनाथा, युद्ध में आप हमारे स्वामी बन गए, आपके द्वारा मैं सनाथ हो गया युद्ध में, अब कोई दिक्कत नहीं। क्या कहे? सकलान अरीन जेता अस्मि, सारे शत्रुओं को मैं जीत लूंगा। तुम एव में सुहित, आप मेरे हितैषी हो, मित्रम, आप मेरे मित्र हो, सहायम कर तुम अर्हसि, आप तो मेरा सहायता अवश्य करोगे, इसलिए अब तो जीता हुआ समझो। कहे क्यों? कहे जहार आत्म विनाशाय मैथिली राक्षसाधमः वंचयित्वा तु पौलोमि अनुह्रादो यथा सचेम। कहे राक्षसाधम, ओ नीच राक्षस रावण, मैथिली में जहार, मैथिली सीता जी का अपहरण उसने किया। क्यों किया? कहे आत्म विनाशाय, अपने स्वयं का नाश करने के लिए उसने मैथिली का अपहरण किया है। कहे उसी प्रकार जैसे वंचयित्वा तो पौलोमि अनुह्रादो यथा सचीम, जैसे अनुराध ने सची के पिता पुलोम को ठग करके सची महारानी का अपहरण कर लिया था। जानते हैं पुलोम सची के पिता हैं, पुलोम राक्षस हैं, पुलोम राक्षस हैं। इनकी पुत्री सची ने इंद्र में अनुरक्त हो गई, लेकिन अनुराध नाम का राक्षस आया, उसने बहुत कहा, अरे तुम राक्षस हो, कहाँ देवताओं में विवाह कर रहे हो, आओ जी, हम राक्षस हैं, हम कितने सुंदर हैं, अब देखो मुझे देखो। उसने अपने पौलोम को पढ़ा लिखा करके वो सची को लेकर चल दिया। लेकिन सची महारानी ने इंद्र क्या ध्यान किया, और इंद्र महाराज आए, उन्होंने पुलोम को भी मारा, अनुराध को भी मारा, और सची महारानी को अपने साथ ले गए। न चिरात्तम वदिष्यामि रावणं निशितैः सरैः पौलोम्याः पितरं दृप्तं शतक्रतुः अरिहा। अरिहा शतक्रतुः, शत्रुओं का नाश करने वाले, शतक्रतु माने इंद्र के समान, शत्रुओं का नाश करने वाले इंद्र के समान। जैसे इंद्र ने पौलोम्याः पितरं दृप्तं, सची महारानी के पिता पुलोम नाम के राक्षस को जो घमंड में भरा था उसको मारा, उसी प्रकार निश्चितैः सरैः रावणं वदिष्यामि न चिरात्, अपने चोखे चोखे बाणों से इस रावण को शीघ्र ही मार डालूंगा। एतस्मिन् अंतरे
ऐसी बात कर ही रहे थे। उसी समय तस्मिन् अंतरे चैव रजः सम अभिवर्तत, चारों ओर धूल उठने लगी। तस्मिन् अंतरे, इसी समय में चारों ओर धूल उठने लगी। इतनी धूल थी, उष्णति प्राह सहस्त्रांशो आच्छादयत् गगने प्रभाम, इतनी धूल उड़ी कि उस धूल से सूर्य की प्रभा ही ढक गई। दिशा परया कुलश्च आसन तमसा तेन दूषिता, दिशाएं व्याकुल हो गई, वो एकदम अंधकार से ढक गई। चचाल चा मही सर्वा सशैल बन कानना, कहे पर्वत वन के साथ और काननों के साथ पृथ्वी पूरी कंपायमान हो गई, पृथ्वी डगमग डगमग करने लगी। ततो नगेंद्र संकाशैः तीक्ष्णैः दंष्ट्रैः महाबलैः कृष्णा संसादिता भूमि असंख्यैः प्लवंगमैः। उसी समय नगेंद्र संकाशैः, पर्वतराज के समान दिखाई पड़ने वाले, तीक्ष्ण दंष्ट्रैः, तीखे जबड़े वाले, महाबलैः, महान बलशाली, असंख्यैः, जिनकी गणना करना कठिन था, असंख्य थे, प्लवंगमैः, इन बानरों के द्वारा कृष्णा भूमि संसादिता, किष्किंधा की पूरी भूमि, पूरी पृथ्वी भर गई, ढक गई। इतने बानर आ गए। कहे निमेषांतर मात्रेण, कहे इन बानरों की संख्या कैसे बढ़ रही थी? कहे पलक झपने मात्र में, निमेषांतर मात्रेण, पलक झपकने मात्र में, ततः तै हरियूथ पै कोटि सत परिवार बानर हरियूथ पै, पलक झपने मात्र में बड़े बड़े बानरों के जूथपति करोड़ों करोड़ बानर को लेकर के अपने साथ तमाम सारे जूथपति आते जा रहे हैं। कहे नादेय पार्वतेय सामुद्रय महाबलय हरभि मेघ निहरादय अन्य बनवासी भी, कहे पर्वत से आ रहे हैं, समुद्रों से आ रहे हैं, वनों से आ रहे हैं, ये महान बलशाली है। नादेय, गर्जना करते हुए आ रहे हैं। हरभि मेघ निरहादेय, कहे बादलों की गर्जना के समान, सिंह के समान नाद करते हुए ये सारे बानर वहां इकट्ठा हो रहे हैं। इनको सबको देखा तो कहते हैं बानरों का रंग भी अलग अलग है। कहे कुछ बानर तो ऐसे थे कि तरुणादित्य वर्णैः, नवोदित सूर्य के समान लाल लाल रंग वाले कुछ बानर थे। शशि गौरैः, कुछ चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाले थे। पद्म केसर वर्णैः, कमल में जो पराग है केसर के समान चमकते हुए पीले रंग वाले थे। श्वेतैः हिम कृतालैः, हिमवान पर्वत पर निवास करने वाले वो सफेद सफेद सारे बानर आ गए। कोटि, ऐसे बानर सब आ रहे, पूरी बानरी सेना आ रही है। अब बानरी सेना में कौन कौन से सेनापति हैं और किस सेनापति के साथ कितने कितने बानर आ रहे हैं, इसकी व्याख्या कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान।